नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पिंटू मंडल है एंड आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सिंगल मॉल्ट एंड ब्लेंडेड विस्की के बारे में। सिंगल मॉल्ट एंड ब्लेंडेड विस्की क्या है, पहले हम जान लेते हैं। बेसिकली सिंगल मॉल्ट जो विस्की है वो सिंगल डिस्टिलरी में बनता है। एक वन डिस्टिलरी का प्रोडक्ट होता है ये। जैसे कोई भी सिंगल मॉल्ट जो है वो डिफरेंट डिफरेंट बैरल से सिंगल मॉल्ट लेके एक मिक्स बना दिया, दैट कैन हैपन। आई मीन वो द ब्लेंडेड बैरल का विस्की में से बन सकता है, बट वो एक ही कंपनी में बनेगा। समझ लीजिए कोई भी कंपनी है, जैसे सिंगल मॉल्ट का टलिस्कर है समझ लीजिए। तो टलिस्कर में क्या होता है, जो टलिस्कर कंपनी में ही वो सिंगल मॉल्ट बनेगा, वो ब्लेंडेड नहीं होगा। ब्लेंडेड विस्की क्या होता है, ब्लेंडेड विस्की बेसिकली होती है कि मिक्सचर। समझ लीजिए शिवास रीगल जो ब्लेंडेड विस्की है वो बहुत सारे विस्की का मिक्सचर होता है। ब्लेंडेड मीन्स मिक्सचर, वो बहुत सारे विस्की मिक्स करके एक नया विस्की बनाया जाता है। जो ब्लेंडेड विस्की एज ए विस्की वो प्रोड्यूस करते हैं एक नया विस्की। एक मास्टर ब्लेंडर होते हैं जो ये एक नया विस्की बहुत सारा विस्की मिला के प्रोड्यूस करते हैं। बट सिंगल मॉल्ट क्या होता है, सिंगल मॉल्ट एक सिंगल कंपनी में बनता है। मतलब कोई भी कंपनी है जो उसी का प्रोडक्ट बस यूज़ कर सकता है। जैसे मैंने बताया कि टलिस्कर हो गया, तो टलिस्कर क्या करेगा, उसका जो वेयर हाउस है उसमें से वो ऐसा कर सकता है कि डिफरेंट डिफरेंट सिंगल मॉल्ट का जो बैरल है उसको लेके आया एंड उसको मिक्स करके सारे सिंगल मॉल्ट मिक्स करके एक नया सिंगल मॉल्ट बनाया। ऐसा हो सकता है कि उसको सिंगल मॉल्ट हम बता सकते हैं क्योंकि उन्होंने सिंगल मॉल्ट ही मिक्स किया, डिफरेंट डिफरेंट बैरल का हो वो, बट सिंगल मॉल्ट सारे मिक्स करके एक नया सिंगल मॉल्ट बनाया एंड वो एक ही कंपनी का है। उन्होंने और कहीं से विस्की नहीं ख़रीदा, उन्होंने और कहीं का विस्की यूज़ नहीं किया और कोई कंपनी का। उन्होंने खुद के पास उन्होंने जो सिंगल मॉल्ट बनाया था, सिंगल मॉल्ट आपको पता होगा कि मॉल्टेड बार्ली से ही बनता है। वो मॉल्टेड बार्ली से बनना ज़रूरी है, अदरवाइज़ उसको सिंगल मॉल्ट हम नहीं कह सकते। सिंगल मॉल्ट जो है वो मॉल्टेड बार्ली से बनाया। अभी बहुत सारे बैरल्स होगा, एक बैरल्स तो नहीं होगा, बहुत सारे जो अब एक जब बैच प्रोड्यूस होता है सिंगल मॉल्ट का, उसमें बहुत सारा बैरल्स बनता होगा। वो जो बैरल्स का डिफरेंट डिफरेंट बैरल्स का कैरेक्टराइज भी डिफरेंट डिफरेंट होता है। जब डिफरेंट डिफरेंट बैरल को मिक्स करते हैं तो एक नया विस्की प्रोड्यूस होता है। वही सिंगल मॉल्ट है बेसिकली। वो एक कंपनी में बनता है, एक डिस्टिलरी में बनता है, इसीलिए वो सिंगल मॉल्ट कहा जाता है। एंड ब्लेंडेड विस्की ऑन द अदर हैंड बहुत सारी कंपनी का एक जो कंपनी है जो से ब्लेंडेड विस्की बना रहा है, वो बहुत सारे कंपनी से जो विस्की जो है वो लेता है, फिर उसको मिक्स करके जो मास्टर ब्लेंडर है वो एक मिक्सचर बनाता है विस्की का एंड एक नया विस्की जो है वो प्रोड्यूस करता है। सिंगल मॉल्ट और भी एक तरीके से इसको अलग किया जा सकता है। सिंगल मॉल्ट जो है वो पॉट डिस्टिलेशन में बनता है और ब्लेंडेड विस्की जो है वो पैटेंट डिस्टिलेशन में बनता है। पॉट डिस्टिलेशन क्या है, पॉट डिस्टिलेशन विस्की बनाने का जो ओल्डेस्ट ट्रेडिशनल मेथड है। इसमें बेसिकली बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और इसमें क्या होता है, जब ये मेथड जब यूज़ किया जाता है तब बहुत सारे बल्क में मतलब विस्की नहीं बनता है। इसमें एक लिमिटेड क्वालिटी का ही मतलब वो बनाया जा सकता है, एक लिमिटेड क्वांटिटी में विस्की बनाया जा सकता है। बट जब ब्लेंडेड स्कॉच की बात आती है, ब्लेंडेड विस्की की बात आती है, तब ऐसा होती है कि एक बहुत सारे क्वांटिटी में उसमें एक बल्क में मतलब विस्की बनाया जाता है। यही फ़र्क होता है कि पॉट डिस्टिलेशन एंड पैटेंट डिस्टिलेशन में। पॉट डिस्टिलेशन उसमें बहुत टाइम लगता है। जब पॉट डिस्टिलेशन जो मेथड है वो ट्रेडिशनल मेथड है एज आई टोल्ड यू। उसमें थोड़ा टाइम लगता है, उसमें जो विस्की प्रोड्यूस होता है उसका क्वांटिटी भी कम होता है। आप अगर पैटेंट डिस्टिलेशन या उसको कॉपर स्टील मेथड भी बोला जाता है। उसमें अगर आप विस्की प्रोड्यूस कर रहे हो तो उसमें बहुत सारे क्वांटिटी में एक साथ प्रोड्यूस हो सकता है। वो थोड़ा चीप मेथड है आई वुड से विस्की बनाने का। इसीलिए सिंगल मॉल्ट थोड़ा महंगा होता है क्योंकि ये जो ट्रेडिशनल मेथड है फॉलो करता है, ये एक ही कंपनी में बनता है एंड जो ट्रेडिशनल मेथड में जो विस्की बनेगा उसका क्वालिटी ऑब्वियसली अच्छा होगा जो चीप मेथड है उससे, राइट। इसीलिए सिंगल मॉल्ट थोड़ा महंगा हो जाता है क्योंकि सिंगल मॉल्ट जो है वो पॉट डिस्टिलेशन मेथड से बनता है एंड पैटेंट डिस्टिलेशन से ब्लेंडेड विस्की बनता है। ब्लेंडेड विस्की इसीलिए थोड़ा सिंगल मॉल्ट के मुताबिक थोड़ा चीप होता है।
एंड और भी बहुत सारे विस्की बाज़ार में आपको मिल जाएंगे। ब्लेंडेड स्कॉच बेसिकली ब्लेंडेड विस्की है जो स्कॉटलैंड से है। उसके बैरल मॉल्ट जो कि सिंगल बैरल से बनता है, यही है। एंड सिंगल मॉल्ट कुछ फेमस सिंगल मॉल्ट आपको पता होगा, ग्लैनलिबीट, ग्लैनफिडिश, देयर इज़ ग्लैनमोरेंजे, देयर इज़ जूरा, कारदू, देयर इज़ तालिस्कार, लाफ्रॉयग, देयर इज़ मकालन। एंड ब्लेंडेड स्कॉच भी आपको पता होगा, सिवास रीगल जो कि बहुत फेमस है। सिवास रीगल का बहुत सारा ईयर आ जाता है। सो बोतल के ऊपर और एक चीज़, जो बोतल के ऊपर कभी कभी आपने देखा होगा बहुत सारे ईयर मेंशन रहता है, जैसे सिवास रीगल 12 है, 18 है, 21 है, 25 है। बेसिकली वो विस्की का एजिंग साल जो है वो लिखा रहता है। सो उस विस्की को अगर 12 साल लिखा हुआ है तो उस विस्की को इतना साल एज किया गया है बैरल्स, ओक बैरल्स के अंदर। सो इसीलिए वो साल लिखा रहता है। अगर 12 साल लिखा है दैट्स मीन्स वो 12 ईयर्स उसको एज किया गया है ओक बैरल्स के अंदर। एंड जितना उसका एजिंग, जैसे जो 12 साल है वो 25 साल वाला बहुत एक्सपेंसिव होगा 12 साल से, क्योंकि वो 25 साल से उसको मैच्योर किया गया है, एजिंग किया गया है, तो वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है एज़ 12 ईयर्स जो कम मैच्योर किया गया है। जितना मैच्योरिटी बढ़ेगा उसका क्वालिटी अच्छा होगा एंड उतना ज़्यादा वो एक्सपेंसिव भी होगा। ब्लेंडेड स्कॉच सिवास रीगल है, बैलेंटाइन्स है, और भी बहुत सारे ब्लेंडेड स्कॉच आपको मार्केट में मिल जाएगी। एंड आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल। इफ़ यू वांट टू नो एनीथिंग अबाउट anything else, please let me know in the comment section below. And thank you for watching. I hope that the confusion is clear. You will not be confused anymore about single malt. And कोई भी विस्की जो है वो 3 साल बेसिकली उसको एज करना पड़ता है, अदरवाइज़ वो विस्की के कैटेगरी में नहीं आता है। बाकी स्पिरिट से विस्की का फ़र्क यही है कि विस्की जो है एजिंग होता है। बाकी जो स्पिरिट है, बाकी जो जैसे जिन हो गया, वोडका हो गया, ये सब चीज़ों का एजिंग का ज़रूरत नहीं होता है। ये बेसिकली आपने डिस्टिल किया और उसको आप बेचने के लिए वो तैयार है, उसको बॉटलिंग करके आप बेच देते हो, सेल कर देते हो। बट विस्की जो है मैच्योर करना पड़ता है मिनिमम 3 साल, उससे ज़्यादा भी ऑब्वियसली बहुत आपको बहुत सारी विस्की मिल जाएगा जो बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी होता है जिसका। एंड विस्की का अल्कोहल परसेंटेज मिनिमम 40% होता है। बहुत ज़्यादा अल्कोहल बाय वॉल्यूम वाला विस्की भी आपको मिल जाएगा। एंड यही था बस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।